नमस्कार, मैं हूं दिव्या। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। हमारे पास में दिन भर की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर देवास जिले से, जहां देवास जिले प्रशासन ने सरदार ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला मकान को धराशायी किया है। यह कार्रवाई सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद की गई है। जिला प्रशासन ने सरदार ग्रुप के मोमन टोला के विष्णु गली में बने बिना अनुमति के 3 मंजिला मकानों को आज तोड़ा गया। देवास नगर निगम के अधिकारियों ने 3 दिन पहले नोटिस छपवा कर खाली करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। आपको मालूम है कि जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। उसी के तहत देवास में भी पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। उसी क्रम में जो लिस्टेड गुंडे हैं, भू माफिया हैं, उनकी जो भी अवैध संपत्ति है उनको ढहाया जा रहा है। ये नगर निगम देवास ने बताया कि सरदार ग्रुप का ये मकान है जो अवैध रूप से निर्मित किया गया है। इसकी कोई परमिशन नहीं है और जो लिस्टेड गुंडा है, माफिया है, इसकी पहले भी कई संपत्तियाँ जब्त की गई है। उसी क्रम में ये कार्रवाई यहाँ चल रही है, इस मकान को ढाया। दूसरी खबर नीमच जिले के रीड कॉलेजों में छात्रों के लिए बनाए गए करोड़ों की लागत से छात्रावास को लेकर, जहां छात्रावास अब खंडर में तब्दील होते दिखाई दे रहा है। ये छात्रावास पिछले करीब 3 साल से धूल खा रहे हैं। इस छात्रावास को पिछले ही सत्र में शुरू हो जाना था, मगर अब तक यह काम नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के चलते छात्रावास की सुविधा से कॉलेज की छात्राएं वंचित हो रही है और किराए के मकान में रहने को मजबूर हो रही है। शहर के इस पीजी कॉलेज में जिले भर की छात्राएं 50 से 70 किलोमीटर दूर से पढ़ने को आती है, लेकिन छात्रावास की सुविधा न होने के चलते वे शहर के महंगे कमरे में किराए से रहने को मजबूर हो रही है। ऐसे में छात्राओं में काफी आक्रोश हो रहा है। छात्र संगठन भी छात्रावास को जल्द शुरू करने की मांग कर रहा है। वहीं जब इस मामले को लेकर जिम्मेदारी से बात की गई तो उन्होंने नियम कायदे के साथ छात्राओं की संख्या ज़्यादा नहीं होने की बात कहते नजर आए। और बहुत दूर पड़ता है, वो 50 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आना भी पड़ता है और किराया भी बहुत है। और 1-2 बार कॉलेज में आवेदन भी दिया है, पर यहाँ पे कोई सुनते नहीं है और मतलब हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है 2 साल से, और ये 3rd ईयर है और अभी भी डेली अप डाउन। छात्रावास को बने हुए 3 वर्ष अगर पूरे हुए हैं, कॉलेज कहता है कि हमें 30 छात्राएं ला कर दो तो हम छात्रावास शुरू करते हैं। कॉलेज कहता है हमें 20 छात्राएं ला कर दो तो हम छात्रावास शुरू करते हैं। अरे आप 2 छात्राओं को तो रहने दो, हो सकता है वो 2 छात्राएं हैं, 10 छात्राओं को लेकर के आए। तो हमारे कॉलेज से ये मांग है कि जल्द से जल्द, चाहे उसमें 4 छात्रा रहे चाहे उसमें 5 छात्रा रहे, ये छात्रावास शुरू किया जाए। आर्थिक स्थिति, अरे हर एक व्यक्ति की, हर एक फैमिली की आर्थिक स्थिति सेम नहीं होती है। अगर कोई छात्रा एफर्ट कर सकती है कि वो रेंट पे रूम लेकर के रह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर छात्रा। इन कारणों की वजह से हमारी देश की युवा शक्ति है, हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति होती है छात्राएं। उन छात्राओं को ही आप शिक्षा से वंचित होने पर मजबूर कर रहे हो, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकार पर, ये एक प्रश्न चिन्ह है कॉलेज प्रशासन पर। ये नीमच का लीड कॉलेज है और लीड कॉलेज से हर छात्र छात्राओं को उम्मीद रहती है कि हम हर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा यहाँ पढ़ने आए, और कहीं ना कहीं 1 करोड़ की लागत से छात्रावास बनके तैयार हुआ है। और नीमच के करीब 80 किलोमीटर दूर से छात्रा यहाँ पढ़ने आती है, और जब छात्रा यहाँ पढ़ने आती है तो उन्हें कहीं ना कहीं इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाहर रूम लेकर रहती है। वो रूम सेफ़ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं एक रूम का उनको करीब 1,500 रुपये किराया देना पड़ता है। और कहीं छात्रावास में अगर छात्रा रहेगी तो उन्हें कहीं ना कहीं 50 रुपये और 100 रुपये महीने में उनका यहाँ पर रहने की सुविधाएं मिलेगी। और यहाँ पर अंदर मेस की सुविधा भी बनाई है, लेकिन उनके खाने का बोझ पड़ रहा है, रहने का बोझ पड़ रहा है। छात्राएं बहुत परेशान हो रही है और डेली उसमें अप डाउन करना है। और कहीं ना कहीं जो बाहर जब छात्रा रहती है तो एक सेफ़ माहौल नहीं मिल पाता है छात्राओं को, क्योंकि परिवार से दूर रहती है छात्राएँ। और फिर थोड़ा प्रयास ये किया जाए कि जल्द से जल्द छात्रावास को शुरू किया जाए। हम देखिए, हमने 3 से 4 बार इस पर ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन भी किया है, लेकिन जब भी हम प्राचार्य के पास में विषय लेके जाते हैं तो प्राचार्य यही कहते हैं कि भोपाल से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही है, इस कारण ये करोड़ों का छात्रावास एक कंटर बन के पड़ा है आज।
तीसरी खबर शाजापुर जिले से है, जहां मोहन भदौरिया की ग्राम पंचायत हरियाणी गांव के किसानों की भूमि पर तालाब बनाने के लिए शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया था, लेकिन शासन द्वारा अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गई है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। उल्लेखनीय है कि मुआवजा राशि नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहमति पत्र पर साइन करवाते समय इंजीनियर द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 8 दिन में आपकी ही जमीन मुआवजा राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी हमारे खाते में पैसे नहीं आए। इस संबंध में जन सुनवाई में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। वही ग्रामीणों में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस समय हमें मुआवजा राशि नहीं दी गई तो हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। साइन लिए गए हैं, सहमति साइन लिए गए हैं। जो इंजीनियर साहब ने हमें बोला था कि 8 दिन के अंदर हमारा मुआवजा राशि हमारे खाते में आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाई। वो एक प्रक्रिया है भोजन की, जिसमें किसानों से सहमति ली जाती है। सहमति उपरांत ही उनका प्रस्ताव बना के भोजन कार्यालय को भेजा जाता है। तो हमने इस बाबत प्रकरण बना के किसानों का भेज दिया है भोजन कार्यालय 19/12 को, जिसमें 30 कृषक है, उनके 46 सर्वे नंबर प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 3.25 हेक्टर सिंचित है, 15.21 हेक्टर असिंचित है और 14.50 हेक्टर गवर्नमेंट लैंड है। इस तरह से 32.96 हेक्टर इस डैम में डूबने जा रही है। इस डैम की कैपेसिटी 170 हेक्टर सिंचाई की है। इसमें हमने परिसंपत्ति और सिंचित असंचित सबका मिला के 159.96 लाख मूल्य निर्धारण किया है इसका वैल्यूएशन जमीन का और सबका, और उतना ही गवर्नमेंट इनको अपनी ओर से देगा। इस तरह से दुगना हो जाता है। तो 3,19,92,000 का हमने मुआवजा प्रकरण प्रस्ताव करके इनको भेज दिया।